आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो दोनों अपने होटल की ओर जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 302। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल रहे थे। होटल के हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें तो बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ हो और वहाँ ना पीने का पानी था और ना ही कुछ खाने को रखा हुआ था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसने नल चलाया तो उसमें से खून निकलने लगा। ये सब देखकर रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहां पर रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, यह आपने हमें कैसा कमरा दिया है? ना तो यहाँ पर पीने का पानी है और ना ही नहाने का। हर नल से बस पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी यहाँ आइए और ये सब ठीक करिए। होटल के स्टाफ ने सारी बात सुनी और इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302 है शायद। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक कर रहा है? आप ही ने तो दिया था इस कमरे की चाबी हमें। आप ही लोगों ने तो हमें इस कमरे में भेजा है। स्टाफ सहमी सी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सकता है उस कमरे से आप लोग बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने इस पर पूछा, क्यों, क्या बात है? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप लोग वहाँ से बाहर निकल जाइए। वो आपकी जान को उस कमरे में बहुत खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और अजय कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइटें चली गईं। रोहित और अजय अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है।
वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? इस पर रोहित ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो बोल रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से कहा, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आए हैं, आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का ही स्टाफ था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा, पर वहाँ पर कोई तीसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 के बाथरूम में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा इसी होटल में भटकती रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो कमरा नंबर 302 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कमरे की चाबी कैसे मिल गई। तभी स्टाफ के एक सदस्य ने मैनेजर से कहा, सर आज उसकी मौत की 3री वर्षगांठ है, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है। रोहित और अजय की किस्मत अच्छी थी जो कि वो लोग बच गए। मैनेजर ने होटल में ठहरे सभी यात्रियों से उस रात को सतर्क रहने को कहा। रोहित और अजय अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले साल की बात है। हर्षित और उसका पूरा परिवार हिमाचल की वादियों में घूमने निकले थे। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे तो उनको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 दिन का समय लगता। पहले दिन का सफर लगभग खत्म होने को था। रात के 10 बज रहे थे तो उन लोगों ने एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो लोग एक होटल में रुक गए। उस होटल के पीछे एक शमशान था जहां पर रात को 11 बजे के बाद जाना वर्जित था। वो लोग इतना लंबा सफ़र किए थे इसलिए थक गए थे, लेकिन हर्षित के बड़े भाई को तो घूमने का मन था। वो चाहते थे कि उसका पूरा परिवार रोड पर घूमने के लिए चले, लेकिन हर्षित के पिता ने मना कर दिया। तो हर्षित के बड़े भाई ने कहा, आप लोग जाने दीजिए, मैं और हर्षित घूम आते हैं। हर्षित ने भी हामी भर दी। वो दोनों रोड पर घूम रहे थे। रात के 11:30 बज चुके थे। तभी हर्षित के बड़े भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। हर्षित ने भी कहा, ठीक है। जब वो लोग होटल की तरफ पहुंचे तभी उन्हें पीछे वाले शमशान से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। हर्षित ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बड़े भाई नहीं माने। वो बोले, नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए, हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। इसलिए हर्षित ने कहा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका यहीं पर इंतज़ार करता हूँ। हर्षित के बड़े भाई ने ठीक है कहा और फिर ये कहने के बाद वो शमशान की ओर निकल गए। उन्हें गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो हर्षित को चिंता होने लगी, तो वो भी शमशान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे उसके बड़े भाई के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर उस ओर गया। उसका भाई उसे मिला तो सही, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ की कलाई कट गई थी। वो उसे उठाकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। वो जब होटल पहुंचा
तो सब लोग सो गए थे। उसने सबसे पहले माँ को उठाया और उन्हें भाई की हालत बताई। माँ ये सब सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, मैंने मना किया था रात को 11 बजे के बाद शमशान में मत जाना। इस पर हर्षित ने कहा, माँ मैंने तो भाई को मना किया था, लेकिन वो बोल रहा था कि उससे आवाज़ें आ रही है। माँ ने तुरंत पापा को उठाया और भाई को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पट्टी बांध दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये सुनते ही सबकी जान में जान आई। कुछ देर बाद जब हर्षित के बड़े भाई को होश आया तब सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों गए और ये सब कैसे हुआ। तब हर्षित के बड़े भाई ने बताया कि मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मुझे चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा। तब कुछ समय बाद पता नहीं कहाँ से मेरे सामने सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई। उसे एकाएक देखकर पहले तो मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। उसने बड़ी खौफनाक आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। और ये सुनते ही मैं डर गया। मैं वहाँ से भागने लगा। तभी वो मेरे सामने आ गई और मेरी कलाई पर धारदार चाकू से मारा और मैं वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये बातें सुनकर सबसे पहले तो सब लोग चौंक गए। उसके बाद कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से यहाँ चलना चाहिए। जैसे तैसे उन लोगों ने वहाँ रात बिताई और सुबह होते ही वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।